नमस्कार किसान मित्रों, खेती किसानी चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस विषय में डिस्कस करेंगे जो गेहूं की फसल में जो बाली का समय आता है, लगभग 60 दिन के आसपास इसमें बालियां बनना शुरू होती हैं। और जब गेहूं की फसल में बालियां बनना शुरू होती हैं तो ये उसकी बड़ी क्रांतिक अवस्था होती है, क्योंकि अगर इस समय यदि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा अवस्था पर या फसल की पूरी रिक्वायरमेंट पर, उसकी क्या आवश्यकता है उन पर, तो निश्चित रूप से उसकी जो बालियां हैं वो कमज़ोर रह जाएंगी। और अगर बालियां कमज़ोर रह जाती हैं तो हमारी फसल भी कमज़ोर हो जाती है और हमको जो उत्पादन मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। जैसा कि आप हमारी ये फसल देख रहे हैं, लगभग 60 दिन के आसपास की हो गई है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये बाली की अवस्था में आ गया है। और अब इस अवस्था में सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे खेत में पर्याप्त नमी है या नहीं है। हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस समय जो हमारी फसल को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमको पानी ज़रूर लगाना चाहिए लगातार। अब इसके बाद हमको पानी लगाते रहना चाहिए। हर 15 से 20 दिन के अंदर इसकी नमी ख़त्म हो जाती है और 15 से 20 दिन के अंदर हमको इसमें पानी ज़रूर लगाना चाहिए। अब पानी के साथ हम अगर बात करते हैं उर्वरकों की, तो उर्वरक में जैसे हम बोनी के समय डीएपी और यूरिया जैसी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने खेत में जब बोनी करते हैं तो उसमें डीएपी का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो डीएपी हमारा उस समय तो काफ़ी काम आ जाता है, लेकिन बहुत कुछ उसके पोषक तत्व जब तक खत्म हो जाते हैं। और अब हमको जब ये बाली की अवस्था आ गई है, इस अवस्था में प्रमुख रूप से हमको पोटास जरूर डालना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पोटास अगर हम डालते हैं तो इससे हमारी दानों का भराव, बालियों का जो आकार, इन सब पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे फसल में कहीं कहीं बालियां आने लगी हैं। तो इस अवस्था में हमको सबसे पहले तो पानी लगाना चाहिए और नमी के बाद ही हमको, अगर हम इसमें स्प्रे करना चाहें तो लिक्विड फॉर्म में भी हमको मार्केट में उपलब्ध होता है पोटास, उसको उपयोग करें। और नहीं तो हमारे पास जिस प्रकार से जो पोटास उपलब्ध होता है उसको बालू मिट्टी में मिला करके हमको इसमें छिड़काव या जैसा हम यूरिया देते हैं उस प्रकार से हमें देना चाहिए। 1 बीघा के क्षेत्रफल में लगभग हमको 8 से 10 किलो पोटास का उपयोग करना चाहिए। और यदि हम पोटास का उपयोग इस अवस्था में करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बालियां बड़ी होती हैं, उसके दाने भरे होते हैं, उनका आकार बहुत अच्छा होता है, उनका कलर बहुत अच्छा होता है और आपको उत्पादन बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो आज आज हम इस प्रमुख घटक पर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं आप किसान बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये बाली की जो अवस्था है लगभग 60 दिन के आसपास, 2 महीने के आसपास हमारे गेहूं में जो बनती है, उस समय 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। एक तो खेत में ज़रूर आप सिंचाई करें, लगातार उसमें थोड़ी थोड़ी सिंचाई करते रहें जिससे उसमें नमी बनी रहे। और दूसरा जो प्रमुख फैक्टर है उसमें आप पोटास बहुत ज़रूरी रूप से दें, बहुत आवश्यक रूप से इसमें पोटास 8 से 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप इसमें पोटास देंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यदि मेरी ये बातें आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको कोई इसमें प्रश्न हो या कोई हमें सलाह देना चाहें तो कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।